बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बांग्लादेश की 271 किलोमीटर सीमा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। यहां तक कि दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेकनाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। बांग्लादेश भारत को धमकी देने में व्यस्त था, लेकिन म्यांमार के एक विद्रोही संगठन ने बांग्लादेश की सीमा पर ही कब्जा कर लिया है। ये विद्रोही संगठन बांग्लादेश पर जबरदस्त हमले कर रहा है। सर, ये जो एक दरमियान में बात चल रही है बांग्लादेश के पीछे कि जो इस वक्त म्यांमार में हो रहा है, वहां पे रेबल्स का जो कंट्रोल हो गया, और फिर कहा यह जा रहा है, मैं देख रही थी कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर वहां से मिलता है, म्यांमार का बॉर्डर जो है वहां पर अब क्योंकि बांग्लादेश के लिए बड़ी ही मुश्किल खड़ी हो गई इस डेवलपमेंट के बाद, और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान और तुर्की के दबाव में भारत को धमकी दी कि वो 4 दिनों में भारत के कई इलाकों पर कब्जा कर सकता है। बांग्लादेश के इन उकसावे वाले कदमों के जवाब में भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को तेज कर लिया है। भारत ने इजराइल से मंगाए हेरोन ड्रोन तैनात करने का फैसला किया। ये ड्रोन न केवल निगरानी में माहिर है, बल्कि दुश्मन के ड्रोन और सेना को मिट्टी में मिला सकते हैं। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि वो भारतीय सैन्य अड्डों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इंडिया ने तो बांग्लादेश को सन 71 में तो तोड़ा था ना, उसको बनाने के लिए। वो तो तब भी उसके मुखालफत थे कि ये टूटना चाहिए, लहदा होना चाहिए। वो तो हमारे मशरकी भाई हैं, हमारे बंगाली भाई हैं पाकिस्तान। मैं तो ये पाकिस्तानी फौज से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो आपसे मदद मांगे, आपको उनकी मदद करनी चाहिए, जाना चाहिए। क्योंकि हमको अब ये एक होना चाहिए, अब बताना चाहिए इंडिया को कि देखो जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में भाई भाई हैं। ये तो इंडिया उसके हवाले से उससे बदला एक तरह से ले रही कि आपने शेख हसीना को क्यों हटा दिया। ठीक है ना, तो इसलिए वो उससे थोड़ा सा क्राइसिस वगैरह में गिर लेती है, तो शायद वो शेख हसीना को, मालदीव को किया था, वो जिस तरह मालदीव को, श्रीलंका को कर दिया, ये भूटान को कर दिया, नेपाल को कर दिया, ताकि वो दोबारा आ जाए और लोग उसको माफ कर दे कि यार आप फिर बैठ जाए। इंडिया एक बहुत बड़ा आक्रमण करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप लोगों ने सुना, इंडियन पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया जा रहा है, जिस बिल में यह लिखा है कि बांग्लादेश पर हमला किया जाए और बांग्लादेश पर आक्रमण। बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बांग्लादेश की 271 किलोमीटर सीमा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। यहां तक कि दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेकनाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। बांग्लादेश भारत को धमकी देने में व्यस्त था, लेकिन म्यांमार के एक विद्रोही संगठन ने बांग्लादेश की सीमा पर ही कब्जा कर लिया है। ये विद्रोही संगठन बांग्लादेश पर जबरदस्त हमले कर रहा है। हमले इतने भीषण हैं कि बांग्लादेश की सेना म्यांमार बॉर्डर से भाग गई है। म्यांमार के विद्रोही संगठन अरकान आर्मी ने बांग्लादेश में घुसकर हमले किए हैं। अरकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों पर ड्रोन से हमले कर रही है। कई लोगों का तो यहां तक कहना है कि अरकान आर्मी भारत को खुश करने के लिए बांग्लादेश के टुकड़े करना चाहती है, क्योंकि अरकान आर्मी चाहती है कि भारत अपना कलादान प्रोजेक्ट पूरा करे। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाएंगे कि कलादान प्रोजेक्ट क्या है। तो दोस्तों, भारतीय सेना ने बांग्लादेश को अपनी ऐसी पावर दिखाई है कि बांग्लादेश के अंतरिम प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस की नींदें उड़ गई हैं। भारत ने बांग्लादेश को चारों दिशाओं से घेर लिया है, और अब ये सारा कुछ हुआ है बांग्लादेश के भारत को बार बार उकसाने की वजह से। सबसे पहले बांग्लादेश ने तुर्की से खरीदे गए ड्रोन भारतीय बॉर्डर के बिल्कुल करीब तैनात कर दिए। इसके अलावा बांग्लादेश की आर्मी ने आसाम में घुसकर वहां चल रहे मंदिर के काम को रुकवाने की कोशिश करी। यही नहीं, बल्कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान और तुर्की के उकसाने पर भारत को धमकियां दी कि वो 4 दिन के अंदर अंदर भारत के कई इलाकों पर कब्जा कर लेगा। बांग्लादेश की जानिब से इन उकसाने वाले बयानात के बाद भारतीय आर्मी ने अपनी तैयारियों को मजीद तेज कर दिया है, और इजराइल से मंगवाए गए हेरोन ड्रोन को बांग्लादेश के बॉर्डर के बिल्कुल करीब तैनात कर दिया। ये ड्रोन ना सिर्फ रखवाली करते हैं, बल्कि दुश्मन के ड्रोन को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखते हैं। और अब साथ ही बांग्लादेश भारतीय सेना के अड्डों से पूरी तरह से घिर चुका है, और अब सिर्फ भारत सरकार की जानिब से आदेश बाकी है। जैसे ही भारत सरकार भारतीय सेना को आदेश जारी करेगी, तो उसी वक्त भारतीय सेना जो है वो बांग्लादेश पर टूट पड़ेगी। कल परसों में 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं, जिससे अभी फाइनली होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर दे दिया कि भाई शूट एट साइट। एक इन्फिल्ट्रेटर घुस रहा था जिसका नाम था अनवर हुसैन। ये बेसिकली एक काउ स्मगलर था। ये यहाँ पर घुस के मतलब गांव माता को चुरा के लेके जाने की कोशिश कर रहा था। उसको बीएसएफ ने कल गोली मार दी है। तो उसको जब गोली मारी तो यहाँ पर ऑब्वियसली इनका तो बवाल मचा कि ये क्या। बट ऐसे इंसिडेंट्स थोड़े 1-2 ज्यादा हो रहे हैं, तो बड़ा क्लियरली बोला गया कि भाई शूट एट साइट।
इंटरेस्टिंग थिंग इज कि परसों बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स असम में एक रिवरीन टाइप है, उसके अक्रॉस वहां पर एक मंदिर बन रहा था, वहां पर घुसने की कोशिश कर रहे थे और कहीं हद तक घुसे और बोले कि साहब ये जो आप वहां पर एक मंदिर का रेनोवेशन चल रहा था, अब वो मंदिर का रेनोवेशन को रोकने के लिए वहां खड़े हुए, वो कहते हैं कि ये बांग्लादेशी मुसलमानों को अच्छा नहीं लगेगा, ये चीज बंद करो। काफी मतलब थ्रेटन वेटन करने की कोशिश तो करी, वहां पर लोकल भी थे, बीएसएफ वाले भी पहुंचे, उन्होंने थ्रेटन किया, फिर डंडा मारा तो भागे वहां से। भागे तो सही, ठीक है, लेकिन टेंपल का काम रुका नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हिमंता बिस्वा शर्मा की गवर्नमेंट ने इमीडिएटली कुछ फंड भी एलोकेट करा है कि साहब ये लो पैसे, फटाफट इसको रेनोवेट करके एकदम मस्त वाला बनाओ, बढ़िया एकदम, कोई टेंशन नहीं है। सो बांग्लादेश के ऊपर को इसके ऊपर भी बड़ी वार्निंग दी गई। ना देखिए चल क्या रहा है, ये जो डिप्लोमेटिक टाइप ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, बांग्लादेश में झंडा जलाने की बात की जाती है, भारत के अंदर एक एम्बेसी के अंदर बांग्लादेश के अटैक हो जाता है। अटैक क्या होता है, वहां पर काफी जबरदस्त प्रोटेस्ट होता है, ये यहाँ पर आके एक ऐसी छोटी सी प्रोवोकेशन करेंगे, यहाँ से हमारी तरफ से कुछ प्रोवोकेशन होगी, किसी को गोली मारी जाएगी, ये होगा। दिस इज बेसिकली वो बोलते हैं ना, धीरे धीरे करके उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं इस सिचुएशन का। इंडिया ने तो बांग्लादेश को सन 71 में तो तोड़ा था ना, उसको बनाने के लिए। वो तो तब भी उसके मुखालफत थे कि ये टूटना चाहिए, लहदा होना चाहिए। वो तो हमारे मशरकी भाई हैं, हमारे बंगाली भाई हैं पाकिस्तान। मैं तो ये पाकिस्तानी फौज से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो आपसे मदद मांगे, आपको उनकी मदद करनी चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि हमको अब ये एक होना चाहिए, अब बताना चाहिए इंडिया को कि देखो जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में भाई भाई हैं। ये तो कायदे आज़म ने कहा था कि आप आपस में जब तक एक दूसरे के साथ जुड़ के रहोगे तो आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता। अच्छा। तो अब इंडिया को ये डर है कि पाकिस्तान जो कुछ करा रहा है वो बांग्लादेश में पाकिस्तान करा रहा है। ये तो इंडिया की चीखें तो आज से 50 साल पहले से निकलती हैं, अब तक भी निकलती आ रही हैं। हाँ। ये तो जो कुछ करते हैं ये फिल्म में कर सकते हैं, हकीकत में इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी बात सुने, हम भी तो चीखते रहे जब 1971 में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तो हम इतने साल इंडिया को ब्लेम देते रहे कि इंडिया ने जो है मशरकी पाकिस्तान को तोड़कर जो है वो बांग्लादेश बना दिया। आज वही बात अगर इंडिया करे तो हमें बुरी क्यों लग रही है? देखें जी, हमें बुरी इसलिए लग रही है कि बंगाली हमारे भाई हैं, वो क्यों उनको तोड़े, वो उनको क्यों तोड़े? बांग्लादेश वो हमारा, वो पाकिस्तान का है, वो भी हमें मान। आप ये, मैं आपको एक छोटी सी बात ये बताता हूँ, आप जाएं, ठीक है, जिस शॉप में जाएं, अगर कोई चीज, खासतौर से कपड़ा जिसमें मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ है, राइट, आप उसको ना खरीदें। कुछ गलत काम करने की जरूरत नहीं है, डोंट ब्रेक द लॉ, यू नो, यू आर एन इंडियन, आप कोई गलत काम, यू आर नॉट बांग्लादेशी, तो कोई ऐसी हरकत नहीं करनी। बट जो भी शॉप का मालिक है या मैनेजर है, उसको ये बता देना है कि बॉस, शर्ट अच्छी हो या बुरी, महंगी हो या सस्ती, मेड इन बांग्लादेश लिखा, आई एम नॉट बाइंग दैट शर्ट। सर मैंने तो एक अपनी तरफ से चीज शुरू कर दी है सर। क्या? पहली चीज यही, मेड इन बांग्लादेश वाली चीज नहीं खरीदनी है। हाँ। दूसरा मैंने जो शुरू किया कि कहीं जो मेरे जानने वाले भी हैं, जो लोग काम करने के लिए घर में ढूंढ रहे हैं, मैं उनसे कहना शुरू कर दिया कि अगर कोई आके कहे कि मालदास के रहने वाले हैं, तो पहली फुर्सत में उसको भगा देना। ये है कि अपने, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप जितने लोग हैं अक्रॉस इंडिया, और आप लोग हर महीने करोड़ों की तादाद में हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, चाणक्य डायलॉग्स के, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के विनती है मेरी, आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या लोकल आपके जो एमएलए हैं, आप उनको पत्र लिखिए, हर जगह पूरे भारत में कहीं पर भी हो, आप केरल में हो, आप तमिलनाडु में हो, आप कर्नाटक में हो, तेलंगाना, आंध्रा, वेर एवर यू आर, गुजरात में हो आप, जम्मू कश्मीर में, यू नो, नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट, यू कैन बी इन मणिपुर और असम, वेर एवर यू आर, उत्तर प्रदेश, write a letter to your member of parliament, write a letter to your MLA saying that as a citizen you're extremely concerned about the influx of these illegal Bangladeshis and Rohingyas into India, right? आप अगर चिट्ठी लिखेंगे, आपके सांसद या जो आपके लोकल MLA हैं उनके पास वो चिट्ठी जाएगी, या अपने आप इलेक्शन का मुद्दा बनेगा, अपने आप ये एक भारी इलेक्शन का मुद्दा बनेगा, और इनको आपकी आवाज सुननी, वो वैसे भी सुनेंगे आपकी आवाज, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, बट जब आप लोग पत्र लिखेंगे, आप लोग ईमेल्स लिखेंगे, या आप लोग फिजिकली जाएंगे, एक पूरी टोली बना के 100-200 लोग, और अपने सांसद से मिलेंगे, और उनको आप एक लेटर देंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि साहब ये हमारे कंसर्न्स हैं, और वो रिसीव करेंगे आपका लेटर, दे विल अंडरस्टैंड दैट यू मीन बिजनेस, एंड ये मुहिम चलानी है। ये 2.5 करोड़ के आसपास, ये मेरा एस्टिमेट है, 2 करोड़ तो किरण रिजिजू साहब ने बोला था पार्लियामेंट में, लेकिन वो उन्होंने बोला था 2016 में, तो 8 साल बीत चुके हैं भैया। 8 साल में मुझे ऐसा लगता है कि 1 करोड़ तो आ रहे होंगे, 2.5 से लेकर 3 करोड़ बांग्लादेशी भारत में होंगे, राइट? इनको निकालना है भारत से, इनको निकालना है। और मैं एक बात बताता हूं जी, राइट, ये जो ऑटो पार्ट्स वाले हैं जी, जिन्होंने सीटीआई चेंबर्स ऑफ ट्रेड ना,
चैम्बर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ट्रेड एंड इंडस्ट्री ना जी।